फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करेंगे। ये एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। ये 67 बीपीएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है। तो ये लागू है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग को लग रहा होगा कि बिहार करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं बीपीएससी में। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब आप कवर करोगे तो एक साथ बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो अभी से ही आपको पढ़ना चाहिए बिहार करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया के किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। गया के फल्गु नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो ये है अपना पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में जिस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है वे कौन है। तो प्रमोद भगत और शरद कुमार, ये दोनों हैं। प्रमोद भगत जो है वो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और शरद कुमार पैरा ऊंची कूद से संबंधित है। इनका संबंध मुजफ्फरपुर से और इनका संबंध वैशाली से है। तो ये याद रखना है किस खेल से संबंधित है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, बिहार के हैं। और शरद कुमार पैरा ऊंची कूद से, और दोनों बिहार के हैं। इन्हें हाल ही में बिहार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है। इसका आंसर है गया, यानी ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पे है, गया में। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार का पहला नगर वन कहाँ बनाया जा रहा है, मतलब नगर में वन बनाए जाने की बात कहाँ कही जा रही है, गया में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जंक्शन। ऑप्शन ए, पटना जंक्शन में। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार को। ऑप्शन बी, आनंद कुमार। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संस्था के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन बी। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आकांक्षा श्रीवास्तव को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है चंदना दत्त जो मधुबनी की हैं और हरिदास शर्मा जो कैमूर के हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है। ये हाजीपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा।
डोभी गया में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? वही मैंने बताया था ना, मुजफ्फरपुर से है। और शरद कुमार का संबंध मुजफ्फरपुर से, प्रमोद भगत का वैशाली से। रोहतास के किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता देवी को। ऑप्शन डी। पैरा महिला खिलाड़ी हैं, इन्हें 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ममता देवी को। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट की स्थापना पूर्णिया में किया गया है और इसका क्षमता कितना है? 65 किलो लीटर प्रतिदिन। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बक्सर। ऑप्शन सी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पे है? तो गया में। और यहाँ पे राज्य का पहला शहर वन विकसित किया जाएगा और ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा और ये किस जिले में है? बक्सर में। ऑप्शन सी। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? डीजी सखी। ठीक है, डीजी सखी, डिजिटल सखी। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? पटना। पटना के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं कौन? ये हैं वंदना मिश्रा। ऑप्शन सी। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने महिला कमांडो टीम तैयार की है? ये है पहला। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने महिला कमांडो टीम तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के कितने रेलवे स्टेशन पर राज्य के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? पटना जंक्शन। और याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? पटना। ऑप्शन सी। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी कथन सही है। वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। सदानंद सिंह का निधन हो गया है, इनके बारे में बताना है आपको कि 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे। तो पहली बार कहलगांव विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता था 1969 में कांग्रेस के टिकट से। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते हैं और 2 बार मंत्री भी रहे हैं। तो याद रखना है सदानंद सिंह के बारे में कि 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। पहली बार 1969 में कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे कांग्रेस की सीट पे और ये कहलगांव जो भागलपुर में है वो 9 बार चुनाव जीते हैं और 2 बार मंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं? राजस्थान पुलिस। ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? बांका। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। और मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, याद रखना है आपको, बांका। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाले देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? 28 का आंसर है सी, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर।
जमालपुर रेल कारखाना कहाँ पे है? तो मुंगेर जिला में है, बिहार में, जो 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा। 175 टन क्षमता याद रखना है, और ये जमालपुर में है, इस मुंगेर जिला में स्थित। काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? बक्सर। काले हिरन के संरक्षण के लिए बक्सर जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? यह है अपना NIT पटना। 30 का आंसर सी। बहुत बड़ी पहल है ये। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पे है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य मतलब FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है, बड़े राज्यों में बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है, 20वां। ठीक है, तो बिहार जो है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से रैंक पे है? 28 रैंक पे। बड़े राज्यों में गुजरात फर्स्ट रैंक पे, छोटे राज्यों में गोवा फर्स्ट रैंक पे। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाले गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो यह है अपना बिहार, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में सिर्फ 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 51वां। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT पटना को ही रैंक दिया गया है देश भर में, और उसका भी रैंक कितना है? तो 51st। 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में सारे के सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी। औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जाएगा। तो औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जाएगा। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी और 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। कितना किलोमीटर है? 205 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगी। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी ये एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच में। और ये कितने करोड़ की लागत है? ये इंपॉर्टेंट है। 7200 करोड़ की लागत से बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो औरंगाबाद से जयनगर की भी जाएगी, 205 किलोमीटर लंबी है, और औरंगाबाद पटना दरभंगा होते हुए 7200 लागत है, 7200 करोड़ लागत है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 नवंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। इसमें बिहार को फर्स्ट रैंक मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस, ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर। ठीक है, और बिहार को फर्स्ट रैंक मिला है 17 सितंबर को। टीकाकरण ये पूछ सकता है कि टीकाकरण महाअभियान कब चलाया गया था? नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पे, तो ये भी इसलिए आपको ये डेट याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या स्टेट जो भी हो, यहाँ पे छूटा हुआ है, तो जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा कहलगांव, जो कि कहाँ पे है? ये है भागलपुर में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। फायर क्ले, बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो फायर क्ले भागलपुर में है, कहलगांव। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? भागलपुर में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं?
इसमें बिहार के 5 स्थल शामिल है। ऑप्शन डी। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030, ऑप्शन बी। और टीबी को 2025 तक, एड्स को 2030 तक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीम में चैंपियन बनी है? तो ये है अपना बिहार। ये कहाँ पे हुआ था? सिक्किम के राजधानी गंगटोक में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार को फर्स्ट रैंक मिला है, महिला और पुरुष दोनों में। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? तो 41 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये हैं किसलय शर्मा, ऑप्शन सी। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये याद रखना है, भागलपुर। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट भागलपुर में खोली गई है, तिलका मांझी कृषि कार्यालय में। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो ये है पूर्णिया, ऑप्शन डी। पूर्णिया में क्या किया गया है? सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था किया गया है। केंद्र की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? बोधगया, ऑप्शन ए। 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? 46 का आंसर हो जाएगा अरुण कोसी। तो कोसी की 7 धारा है ना, उसमें से कोसी की सहायक नदी है अरुण कोसी, उस पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे इसमें सेंटेंस में शुद्धियाँ हैं, देखते हैं आगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया ये चीज़ पूछ रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर, याद रखना है 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। गांधी जयंती से आपको याद रखना है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में किया गया है और ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में किया गया है वन्य जीव सप्ताह का आयोजन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि पूछा जा रहा है? तो वनावरण में वृद्धि कम हुई है जबकि वृक्षावरण में ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 किलोमीटर। और 75 किलोमीटर स्क्वायर वन में वृद्धि हुई है और वृक्षों में कितनी वृद्धि हुई है? 338 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें कि बिहार में वनावरण टोटल भौगोलिक एरिया का कितना है, तो ये है 7.84 और वृक्षावरण की बात करें तो ये है 2.48। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में और फिर जमुई में। सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? बेगूसराय। गेहूं की उत्पादकता में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? बेगूसराय। और हालांकि इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? रोहतास। लेकिन उत्पादकता की बात किया जा रहा है, उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये बेगूसराय फर्स्ट रैंक पे रहा था। दलहन के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे कौन है? पटना।
वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अभी मैंने बताया ना कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है। गेहूं का ही नहीं, चावल का भी सर्वाधिक उत्पादन जो है वो रोहतास द्वारा किया जाता है। गेहूं, चावल प्लस गेहूं दोनों का रोहतास के द्वारा ही। दाल का सर्वाधिक पटना के द्वारा, और उत्पादकता में देखा जाए तो बेगूसराय। तो ये हमारा सेट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ 3 सेट बचे हैं जिसे हम कवर कर लेंगे बारी बारी से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर बीइंग दिस सेशन।